वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बार बार अपनी गिरफ्तारी के खदशे का इजहार कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा भी बार बार यही कहते हैं कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। किसी मुकदमे में पेशी हो तो भी गिरफ्तारी की अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं। पुलिस वारंट्स की तामील के लिए जमान पार्क जाती है तो कारकुनान इकट्ठे हो जाते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार होने लगे हैं। अब सवाल यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के सूरत में पीटीआई की क़यादत कौन करेगा? क्या परवेज इलाही या फिर शाह महमूद कुरैशी? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अगर तो खान साहब गिरफ्तार हो गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान कौन संभालेगा? परवेज इलाही या फिर शाह महमूद कुरैशी? नहीं, मुझे उनकी गिरफ्तारी नज़र ही नहीं आती है। देखें, उन पर ऐसा कोई केस नहीं है जिस पर वो कोई लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार हो सकें। ये जो वारंट निकलते हैं, ये तो वो अदालतों में पेश नहीं होते तो अदालतें मजबूर होकर वारंट निकालती हैं। जो एफआईआर हैं उनमें भी वो बेलेबल हैं, उनकी बेल हो जाएगी। अगर वो प्री अरेस्ट लेना चाहते हैं प्री अरेस्ट हो सकती है, आफ्टर अरेस्ट लेना चाहते हैं आफ्टर अरेस्ट हो जाएगी। तो अभी तक तो मुझे मंजर में कोई इमरान खान की ऐसी वो तो एक सियासी बयानिया बनाना चाहते हैं क्योंकि वो अदालतों में पेश नहीं होना चाहते और वो अदालतों में पेश ना होने के लिए एक बयानिया बना रहे हैं कि मुझे अदालतों में पेश ना होना पड़े, मैं अपने केसेस को लंबा कर सकूं। लेकिन जो वारंट है तोशा खाना में पेश ना होने का, वहाँ फ़र्द जुर्म लगनी है, वो नहीं जाना चाहते फ़र्द जुर्म लगवाने के लिए, या फॉरेन फंडिंग में पेश नहीं होना चाहते। बाकी तो ये 144 में का मुकदमा, ये दूसरा बलवे का मुकदमा, ये तो सियासतदानों पर मामूली बात है और इनमें बेल्स भी होती हैं, इनमें एक्विटल भी होता है। ये कोई ऐसे मुकदमे नहीं जिसमें कहा जा सके कि इमरान खान को 3 महीने अंदर रखा जा सकेगा, 15 दिन अंदर रखा जा सकेगा। अगर कोई बहुत कम वर्ष सूरत हाल भी हुई तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमने फवाद चौधरी, आदम सवाती, शहबाज गिल, इन सब केसेस में देखा है 3-4 दिन बाद बेल हो जाती है। लिहाजा मुझे कोई ऐसा केस नहीं नज़र आता जिसमें इमरान खान साहब की लंबी गिरफ्तारी हो सके। सियासी बयानिए की हद तक बात ठीक है कि वो अदालतों से फरार के लिए ये बयानिया बना रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी, मेरी जान को ख़तरा, लोग इकट्ठे हो जाएं ताकि वो एक बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा है कि वो जमान पार्क को एक 9-0 बनाना चाहते हैं। तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं, वर्स्ट सिचुएशन को एज्यूम ही कर लें, अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर कौन क़यादत संभालेगा पीटीआई की आपके ख्याल में? नहीं, मेरे नहीं ख्याल में शाह महमूद या असद उमर या परवेज इलाही इस सब पर किसी एक नाम पर वो मुत्तफिक हो सकेंगे। वो इमरान खान साहब जेल से ही फिर लीड करेंगे किसकी क्या ड्यूटी लगानी है। क़यादत उनके पास जेल से भी होगी। ऐसी बात नहीं है कि वो जेल में चले जाएंगे तो फिर क़यादत क्या जो है वो किसी और को मिल जाएगी। जेल से भी क़यादत उनके पास ही होगी। वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिर भी क़यादत उनके पास ही होगी, जैसे नवाज शरीफ के पास रही है, जैसे और भी हमारे पास मिसालें हैं। इल्ताफ़ हुसैन की भी मिसाल है कि उनके बाइकाट पर कराची क्या होता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वर्स्ट सिनेरियो में इमरान खान जेल में भी होंगे तो बाहर कोई नया नायब पैदा हो जाएगा और वो पार्टी को लीड करने लग जाएगा। कल्ट फॉलोइंग है, वो इमरान की ही मोहताज है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास, आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई अगर तो इमरान खान जेल जाते हैं तो भी क़यादत उन्हीं के पास रहेगी और वही जेल से बैठकर हैंडल कर रहे होंगे पीटीआई को? मुजम्मिल साहब दरअसल इमरान खान साहब को ओवर कॉन्फिडेंट करके फंसाना चाहते हैं। अब जरा सुनिएगा, ये इमरान खान साहब के साथ करवाना क्या चाहते हैं। ये इमरान खान साहब को दरअसल पंप कर रहे हैं कि टेंशन ना लें, कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपका कोई केस ही ऐसा नहीं। अब जरा सुनिएगा, मैं आपको जो खौफनाक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब के ऊपर कुछ 76-77 मुकदमात है जिसका वो दावा कर रहे हैं। कुछ 30-32 मुकदमात तो मैं फिंगर टिप्स पे आपको गिन के बता सकता हूँ। अब ये रियासत जो है वो कितनी अंदर से खौफनाक, भयानक हो चुकी है और इसके पास जो वारदात के तरीके हैं वो जरा सुने। अगर 50 मुकदमात भी हो ना खान साहब के खिलाफ शाइस्ता, एक मुकदमे में गिरफ्तार करेंगे, 2 दिन या 3 दिन के बाद जमानत मिलेगी। जैसे ही जमानत मिलेगी, दूसरे मुकदमे की पुलिस अदालत के बाहर खड़ी हुई होगी, 2-3 दिन के लिए वो लेकर जाएगी फिजिकल रिमांड पे। जैसे ही जमानत मिलेगी, तीसरे मुकदमे की पुलिस बाहर खड़ी हुई होगी अदालत के।
यूं कम से कम खान साहब को पाकिस्तान के अदालती निजाम के तहत कम से कम 50 मुकदमात भी अगर हो तो 125 दिन, कम से कम 125 दिन बड़े आराम से जेल में रखा जा सकता है या पुलिस या एफआईए की कस्टडी में रखा जा सकता है। और अगर जो 72-73 मुकदमात जो खान साहब बता रहे हैं, इसका मतलब है 6 महीने तक बगैर सजा के। ये है आपकी भयानक खौफनाक रियासत, बगैर कन्विक्शन के, बगैर सजा के। ये मैं 2+2, ये थोड़ी सी भी जिसको पाकिस्तानी निजाम और इस वक्त जो स्कूल पे चल रहा है पिछले 10-11 महीने से, जिसकी बुद्धि में थोड़ी सी भी समझ होगी क्या हो रहा है, वो ये कैलकुलेशन कर सकता है कि अगर किसी को 70-72 मुकदमात में फंसाना हो, कम से कम 6 महीने तक। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर खुद भी उठकर आ जाएगा ना, खुद भी उठकर और कहे कि इस मुल्जिम को छोड़े, आपका कानून ऐसा है कि वो कम से कम 6 महीने से पहले आजाद नहीं हो सकता। और मुजम्मिल साहब उस खुद इमरान खान साहब को पंप कर रहे हैं कि जी आपको पकड़ेगा नहीं। वो भाई कहाँ की बात कर रहे हैं? जब डिजाइन ये है कि पकड़ के बस ऐसी की तैसी फेर देंगे तो फिर उस पर अमल होगा। अब आ जाए लीडरशिप कौन संभालेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब चूंकि वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, बहरहाल वो परवेज इलाही साहब से ज्यादा सीनियर हैं। अगर दोनों के कद की बात की जाए तो परवेज इलाही का अपना एक सियासी कद है, वो एक पार्टी के सरबराह रहे हैं, 2 दफा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का अपना एक सियासी खानवादा है, उनका अपना एक कद है जी। मेरा ख्याल है कि उनको शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे और तहरीक इंसाफ का जो कोर वर्कर है वो भी अगर दोनों में से किसी एक की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर सकता है इमरान खान की गैर मौजूदगी में, तो वो शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं, फौरी तौर पर आगे परवेज इलाही। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब कह रहे थे कि जो अगर राना सनाउल्लाह साहब कहते भी हैं कि खान साहब को गिरफ्तार करना है, तो ये गिरफ्तारी की बातें सिर्फ एक सियासी बयानिया ही है। क्या आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? और अगर खान साहब को गिरफ्तार वाकई में कर लिया जाता है तो फिर क़यादत किसके जिम्मे होगी? लेकिन एज फार एज क़यादत की बात है ना, वो तो मेरे ख्याल में बड़ी क्लियर बात है कि शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के पुराने मेंबर हैं, लीडर हैं, लोग कारकुनों का ट्रस्ट है उनके ऊपर। और परवेज इलाही साहब क्योंकि अभी आए हैं, ज़ाहिर है उनका भी बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अभी पीटीआई में आए हैं, तो लोग एक्सेप्ट जो है विलिंगली और ट्रस्ट के साथ वो शाह महमूद कुरैशी करेंगे। लेकिन मैं आई वुड से कि अमीर अब्बास ने एग्जैक्ट मेरे वर्ड्स जो है वो कैच किया। मैं यही कहने लगा था कि अगर एक दफ़ा इमरान खान अरेस्ट हो गया तो 6 महीने 8 महीने के लिए ही इज़ गॉन। बिल्कुल इसी तरह बल्कि और कुछ केसेस की FIR पड़ी होंगी, कटी होंगी, वारंट निकले होंगे, और जहाँ से एक निकलेंगे बाहर 2 पुलिस के इलाके की खड़ी होंगी जी हमने इसको लेके जाना है। और लेके भी कहाँ जाएंगे? कोई अटक लेके जाएगा, कोई मस्जिद लेके जाएगा, कोई सिंध की जेलों में लेके जाएंगे, ये होगा इनके साथ। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो देखें, समझने की बात है कि इस वक्त अरेस्ट विल क्रिएट मोर डिस्टर्बेंस। उसमें सियासी गैर इस्तेहकाम भी होगा, मुआशी और होगा। लोग पहले ही फ्रस्ट्रेट हुए हैं महंगाई से, इस हुकूमत की गवर्नेंस से खुश नहीं है, ये मेरे ख्याल में एवरीबडी नोज इट। और आज की तकरीर भी अगर आप देखें मरियम नवाज की, तो वो टोटल इमरान और इमरान की बीवी चोर, इमरान चोर। आई मीन इससे आप अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप बात करें वो पुराने पनामा केस, आप करें आगे की बात, साल में आपने क्या कारकर्दगी दिखाई है, आपकी गवर्नेंस कैसी है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या डिलीवर किया है, आपको कौन सी सस्ती चीज़ें करके दी गई हैं, ये बातें करने की है। लेकिन वो भी वही अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के 2-3 ऑफिसर्स को जो उन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इमरान खान एग्जैक्टली वही, पता नहीं पीछे हाथ कौन से हैं, क्या कर रहे हैं, कौन ताकतवर हैं। मैं बार बार कहता हूँ आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें, आप बिल्कुल फौज की बैसाखियाँ छोड़ दें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। दोनों लीडरशिप को चाहिए इस वक्त एक एतमाद की फ़िज़ा कायम करें, आवाम को बताएं कि हम बहुत ज़िम्मेदार हैं, हम फैसले कर सकते हैं, हमने इलेक्शन कब करने हैं, हमने गवर्नेंस क्या करनी है, इकॉनमी कैसे ठीक करनी है, और हमने पूरे साल में इलेक्शन कब करने हैं, कब केयरटेक कराने हैं, क्या करना है, ये आवाम को बताएं, दोनों पार्टियों को। और अपना लाएमल बताएं, क्या इकोनॉमिक पैकेज आपके पास है, क्या पीटीआई के पास है, ये आवाम को फैसला करें।
सही ब्रिगेडियर साहब, ये हम कह के थक जाएंगे, लेकिन हमारी किसी ने सुननी नहीं है, करना इन्होंने अल्टीमेटली वही है जो इनका दिल है और जो उन्होंने प्लान किया हुआ है। खैर, आपका पॉइंट बिल्कुल। असद साहब, क्या लगता है, अगर तो खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर क़यादत किसके ज़िम्मे होगी? क्या परवेज़ इलाही को क़यादत मिल सकती है, भले वो नए हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखना, पहली बात तो ये है कि अगर इससे पहले भी तो सियासी लीडर्स जो हैं, बहुत सारे लोग उनको कहते होंगे लीडर्स, आई डोंट कॉल कि नवाज शरीफ इस मुल्क का लीडर है और समथिंग लाइक दैट, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग रहे हैं जेलों के अंदर। आप भुट्टो की बात कर लें, बेनज़ीर की आप ले लें, आसिफ जरदारी की बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, दे हैव ऑल बीन ऑल अलॉन्ग जेलों के अंदर ये रहे। तो ऐसा तो नहीं था कि कोई पार्टी की फंक्शनिंग एक लिहाज से ख़त्म हो गई या पार्टी ने काम करना छोड़ दिया, और नॉट एट ऑल। और मैं समझता हूँ इस वक्त अगर पूरे मुल्क के अंदर जो आप सिचुएशन देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो क्लाउड देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो मैं ये बिल्कुल क्लियर आपसे बताता हूँ कि पीटीआई का वर्कर और जिस तरीके से वो उनको आप मोटिवेटेड देखते हैं, मैं शायद ही किसी और पार्टी का, पीपल्स पार्टी का या नून लीग का, बल्कि अगर आपको पता भी हो जी कि फ़लाँ शख्स का ताल्लुक पीडीएम से है और जब उससे डिस्कशन के अंदर जाते हैं तो वो साइड पे हो जाता है। वाई? बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू डिफेंड। सो मैं आपसे एक तो ये कहूँगा, ठीक है, हम कहने को बहुत चीज़ें कह सकते हैं कि जी अच्छा परवेज़ इलाही, हर एक की देखें अपनी अपनी वैल्यू है, चाहे परवेज़ इलाही हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर की बात करते हैं। येस, देयर आर टॉल फिगर्स इन पीटीआई, देयर टॉल फिगर्स इन अदर पार्टीज़ ऑल्सो। सो इसमें तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम एक लिहाज से मुझे नज़र नहीं आता कि जिन्हें अगर खुदा न खासा इमरान खान जो हैं उनको इस तरीके से, जैसे अमीर अब्बास ने बहुत बेहतर और एलाबरेट किया किस तरीके से कि जी व्हाट आर दे प्लानिंग। और एक्चुअली मैं आपसे कहूँ ये राइट फ्राम द डे वन, 10 अप्रैल से लेके आज तक की अगर आप बात करें, एग्जैक्टली 11 महीने के अंदर इस पीडीएम की हुकूमत को, मैं हकीकत बताऊँ कि मेरा ख्याल है, मैंने ख़ुद ज़िया-उल हक का दौर देखा, बड़ा इंटीमेटली, बड़ा करीब से मैंने देखा, और जनरल मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ का भी दौर मैंने देखा। ऐसे कि इससे ज़्यादा जो वर्स्ट किस्म की जिसको कहते हैं ना क्रूएलिटी, यानी आप पुलिस को जिस तरीके से उन्होंने यूज़ किया, आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की आप बात करें, आप FIA की बात करें, इवन FBR की बात करें, यू नेम एनी डिपार्टमेंट के ये इस PDM ने इस्तेमाल नहीं किया। एंड दिस इंडिकेट्स देयर माइंड सेट कि बेसिकली दे आर क्रिमिनल फ्रॉम इनसाइड की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, बट एक्चुअली मैं आपसे ये बताऊं कि इस वक्त स्पेशली अगर पीडीएम से हट के थोड़ा सा नून की बात करते हैं तो नून के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आती है, पिछले 11 महीने के अंदर ज़रा देखें ना, अच्छा थोड़ी सी मूवी रिवाइंड करके देखें, व्हाट डू यू सी। बिल्कुल, इन्होंने क्या किया, 25 मई वाला सिलसिला, इन्होंने अपने मुकदमे सारे के सारे खत्म किए, नैब को इन्होंने खत्म किया, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी को जिस तरीके से मुतावन करना, मिलिट्री लीडरशिप को जिस तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश करना। अच्छा, इससे आप पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, सब्जियों की, गोश्त की, और ये सारी बातें करते थे कि नहीं जी वो पीटीआई जो है वो थे, लेकिन करने के जोगे नहीं रहे और किया भी उन्होंने नहीं। खैर, वो जिसका खुमियाजा आवाम भुगत भी रही। आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखें, अमीर अब्बास साहब को थोड़ा कानून भी पढ़ना पड़ेगा सियासी बयानिए के साथ साथ। ये तमाम पर्चे बेलेबल ऑफेंसेस हैं और इनकी एक दिन में सब में ज़मानत हो जाएगी। ये कोई पर्चे ऐसे नहीं हैं जो नॉन बेलेबल हों जिनमें उनकी 6 माह ज़मानत नहीं होगी। बड़ा मीठा जैसे आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट से वारंट मुअत्तल हो गए, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। इस तरह उनका पहले जो ज़ेबा अजीज़ वाले में, वो जज वाले में बेल हो गई। ये बेलेबल केसेस हैं सारे, इनमें कोई लंबी गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं है, इसीलिए हुकूमत भी गिरफ़्तार करने में संजीदा नहीं है। पाकिस्तान में सियासतदानों को लंबे अरसे तक अंदर रखने का एक ही कानून था, वो नैब का काला कानून था, जहां आप बग़ैर ट्रायल के बंदे को 6 महीने 1 साल अंदर रख सकते थे। हमने मिसालें देखी भी हैं कि लोगों को बग़ैर ट्रायल के अंदर रखा गया और वो बरी भी हुए हैं बाद में, पर उनकी 1-1, 2-2 साल की जेल का कोई जवाब नहीं है किसी कानून के पास, किसी निज़ाम के पास। इसलिए मैं अब भी इस बात पे जो इसमें से मुझे कोई ऐसा केस नहीं नज़र आता। शेख रशीद की मिसाल देख लें कि कराची की पुलिस उन्हें ले जा सकी है, बेल हो जाती है। इस किस्म के केसेस में ऐसा नहीं होता। शहबाज गिल के भी सारे मुल्क में केसेस 4-7 दिन में ख़त्म हो गए। ये बेल्स हो जाती हैं 5-4-5-6 दिन से ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। इसीलिए हुकूमत को पता है
बाकी बयानियां बनाने के लिए सब ठीक है, अच्छी बात है, रेटोरिक बनाना, बयानियां बनाना, सियासी जमात के उस बयानिए को साथ लेकर चलना भी अच्छी बात है। मैं उसको को बहुत ज़्यादा कंडेम नहीं करता, लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस हैं। लेकिन जहाँ तक आइन कानून की बात है, मुझे कोई लंबी गिरफ्तारी अभी तक किसी केस में नज़र नहीं आती।